बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, श्री परमहंस अद्वैत मत के चतुर्थ जान से श्री श्री 108 श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज 22 जनवरी सन 1901 में परमारथ पद के भास्कर वन इस धराधाम पर अवतरित हुए। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की हजूरी में आपका शुभ शताब्दी समारोह 22 जनवरी सन 2001 सोमवार के शुभ दिन श्री आनंदपुर में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। श्री आनंद शांति धाम को रंग बिरंगी लड़ियों और पुष्पमालाओं से खूब सजाया गया। इसी पावन स्थान पर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। सहस्त्रों की संख्या में जिज्ञासु प्रेमी गुरुमुख श्री दर्शन की निधि से मालामाल हुए। इस शुभ अवसर पर श्री वचन हुए, इंसान को यह मनुष्य तन मिला है किस लिए? ताकि यह 84 लाख योनियों के बंधन से छूट जाए। इस तन को धारण करके इंसान को क्या करना है? उसे अपने मालिक से प्रीतम से मिलना है, ताकि वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाए और जन्म मरण के बंधन से आज़ाद हो जाए। अब गफलत और माया के धोखे में नहीं रहना। यदि फिर से माया के धोखे में आ गया तो 84 का बंधन इसके गले में पड़ जाएगा। यह कोई मामूली नुकसान नहीं है। दुनिया का कोई भी नफ़ा इसे पूरा नहीं कर सकता। कारण क्या है? तीनों जहानों की संपत्ति भी इसके मुकाबले में हेच है। इंसान होकर जीव हैवान से जा मिले और दूसरी तरफ इंसान भगवान से जा मिले, दोनों में कितना भारी अंतर है, इसका रुपए पैसे से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब जब इंसान एक किनारे पे आ पहुंचता है तो इधर उधर क्यों गफलत में रह जाए, जबकि इतनी मंजिल तय कर माया के फिर थोड़े से सफ़र के लिए परेशान क्यों हो? लाखों अरबों जीव जंतु जलचर थलचर नभचर सब योनियों भोग रहे हैं। आप ही अंदाज़ा लगाओ कि कितने योनियां भोगने के बाद यह मनुष्य तन मिला है। इसलिए इसको दुर्लभ कहा गया है। कितने ही पुण्य उदय होने पर यह मनुष्य का तन मिलता है। उससे भी ऊंचे भाग्यों की निशानी है जो मुक्त होने का सद्मार्ग मिल गया है, सच्चे नाम की बख्शिश हो गई है। यह सब किसकी बदौलत है? केवल महापुरुष ही जीव को सतमार्ग पर लगा सकते हैं और इसी हेतु ही उनका संसार में आना होता है। हमारे श्री चतुर्बासाही महाराज, जिनका आज आप शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं, जीवों के अंतर्मनस से अज्ञानता के अंधकार को सदा सदा के लिए दूर कर उन्हें दुखों से निजात दिलवाने के लिए आज के दिन ही इस धराधाम पर अवतरित हुए। महापुरुषों के चरणों में ही सुख के स्रोत हैं। आप भाग्यशाली हैं जो उनकी चरण शरण में आकर भक्ति का फैज उठाकर अपने जीवन को सही मायनों में सार्थक कर रहे हैं। आज के इस खुशियों भरे समागम की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। श्री मुख से पावन वचनों के अनमोल दात को पाकर प्रत्येक गुरुमुख का हृदय रोमांचित हो प्रभु जी के गुण अनुवाद गाने लगा। महातीर्थ श्री आनंद सर का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह 13 जनवरी सन 2011 को श्री आनंदपुर में ही श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की श्री हजूरी में बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया गया। इस शुभ अवसर
पर श्री आनंद सर की संपूर्ण परिधि को मोती मणि को भांति भांति के रंग बिरंगे पुष्पों और लड़ियों से इतना सुसज्जित किया गया। इंद्रपुरी की शोभा भी उसके आगे मंद पड़ गई। महातीर्थ के बीचों बीच बने विशाल मुख्य द्वार और पुल को जगमगाती हुई लड़ियों से बहुत खूबसूरती से सजाया गया। ज्योति में उपासना स्थल बिजली की चमक दमक से ऐसे जगमगा रहे थे मानो करोड़ों सूर्य एकदम उदय हो गए हों। श्री आनंदपुर की अनुपम साज सज्जा का यह दृश्य आरसों से उतरा हुआ अति दिव्य और अलौकिक दृश्य प्रतीत होता था। महाप्रभु जी ने जब इसके पावन तट पर चरण स्पर्श किए तो सब ओर से जयकारों की ध्वनियों ने नवमंडल को गुंजयमान कर दिया और सभी देवतागण प्रेम में मग्न हो पुलकेमान हो उठा। श्री स्नान के पश्चात आशीर्वादों की वर्षा करते हुए महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य वाणी में सबको मुबारकबाद देते हुए श्री मुख से प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, गुरुमुखो, आज सभी गुरुमुख जन इस पावन महातीर्थ के तट पर इसकी स्वर्ण जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह महातीर्थ हमारे श्री परमहंसों की दिव्य मौज से बनाया गया है। श्री तित्यवा साहिब महाराज जी ने इसकी रचना की। इस महातीर्थ में सभी तीर्थों का समावेश है। इसमें श्रद्धा भाव पूर्वक मंजन करने से जन्म जन्मांतरों के काली मल धुल जाते हैं। स्नान के पश्चात सभी गुरुमुख इसके तट पर बैठकर 15 मिनट भजन अभ्यास करेंगे, अवश्य करेंगे और महापुरुषों की समस्त कार्यवाही और रचना जीव कल्याण के लिए ही हुआ करती है। वे हमेशा इसी में ही कार्यरत रहते हैं, सेवकों के लिए ही सब साधन जुटाते हैं ताकि उन्हें भक्ति परमार्थ का लाभ मिल सके। आज के इस शुभ समागम की हम सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो और आशीर्वाद देते हैं। इन आशीर्वाद वचनों को श्रवण कर प्रत्येक गुरुमुख की अंतरात्मा में असीम आनंद छा गया। सब मुक्त कंठ से श्री प्रभु जी की जय जयकार करते हुए उनका गुणगान करने लगे। महाप्रभु जी ने मौज में आकर तट पर खूब लीला की और भक्तों को प्रसाद लुटाया। तत्पश्चात श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ और इस शुभ अवसर पर महातीर्थ श्री आनंद सर की महिमा में भजन गाए गए। सब प्रेमी जन अपने महाप्रभु जी के पावन श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर कृतकृत हो गए। युग सम्राट प्राणधन हर हृदय की धड़कन करुणा आयान श्री सद्गुरु दाता दयाल जी का नववा शुभ अवतरण दिवस महाउत्सव के रूप में 20 सितंबर सन 2015 को श्री आनंदपुर में बड़े हर्ष उल्लास से मनाया गया। देश विदेश में महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस महोत्सव के रूप में श्री आनंदपुर में मनाने की सुखद सुमंगल सूचना पाते ही प्रेमी गुरुमुखों के हृदय एक अनूठी खुशी झूमने लगे। हर प्रेमी के दिल में इस शुभ दिवस को मनाने की तीव्र उमंग एवं उत्कंठा उत्पन्न हो गई। जिसने भी इस समाचार को सुना वह दीवाना परवाना बन श्री आनंदपुर पहुंचने का साधन जुटाने में व्यस्त हो गया। एक होड़ सी लग गई। विदेशों से प्रेमी हवाई जहाज द्वारा शीघ्र ही
श्री आनंदपुर आने को मतवाले हो उठे। उधर स्वदेशवासी गुरुमुखों ने भी ट्रेनों की टिकटें बुक करवाने के लिए अपने अपने शहरों के स्टेशनों की ओर रुख किया। सब और चहल पहल हो गई, हर्षोल्लास का वातावरण बन गया। विश्व में अद्वितीय समागम की धुंधवी बज गई और सबके हृदयों में बस यही धुन थी कि जैसे तैसे श्री आनंदपुर पहुंचकर अपने प्यारे प्यारे आँखों के तारे सब दिलों के सहारे श्री प्रभु जी की मनोहारी दिव्य छटा को निहारते हुए उन्हें शुभ अवतरण दिवस की मुबारकबाद दें। वह सुहानी वेला भी आ पहुँची। गुरुमुख जन अपनी सावरिया सी सवारियों से बसों एवं गाड़ियों से लाखों की संख्या में श्री आनंदपुर एकत्रित हो गए। विशाल सत्संग भवन की दीवारों पर बड़े बड़े रंग बिरंगे पोस्टर लगाए गए। दिव्य सिंहासन और छत को सुगंधित महकती पुष्प लड़ियों से सजाया गया। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो दुनिया के सभी उद्यानों के पुष्प इस शुभ दिवस की साज सज्जा के लिए यहाँ आकर अपने भाग्य मना रहे हों। भजन संकीर्तन की मधुर ध्वनि कानों में अमृत रस घोल रही थी। दिल स्वयं ही नाचने को मतवाला हो रहा था। साय समय जब भक्तों के भगवान मालिके कुल जहान दिव्य सिंहासन पर आकर विराजमान हुए तो जयकारों की ध्वनि से धरती अंबर गुंजयमान उठे। हर गुरुमुख की आंखें दिव्यमान नूरानी मुस्कुराते हुए मुखमंडल पर स्थिर हो गई। हृदय में अपार आनंद छा गया। प्रेमियों ने अपने उद्गार नृत्य नाटक एवं भजनों के रूप में प्रस्तुत किए गए। महाप्रभु जी ने जब निज कर कमलों से व्रत केक को काटा तो तालियों की गड़गड़ाहट से चर और अचर सभी आकृष्ट हो हर्षित होकर मंगल गाने लगे। हैप्पी बर्थडे टू डियर स्वामी जी के तुमुल नाद से दसों दिशाएं गूंज उठी हैं। प्रेमियों के हर्ष का कोई पारावार न था। समस्त संगत को श्री चरणों में पत्र पुष्प भेंट करने का शुभ अवसर मिला। इस प्रकार इस पावन पर्व की अमर स्मृतियाँ सदा सदा के लिए सबके हृदय पटल पर अंकित हो गई। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह महातीरथ श्री हंसर की परिधि के मध्य में श्री परमहंसों के दिव्य मोज से श्री तित्यवासाई महाराज जी ने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव रखी। श्री चतुर्वासाई महाराज जी ने महान विभूतियों को विराजमान कर इसका उद्घाटन किया। इस अमर सत्यता के प्रतीक श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के शुभ स्वर्ण जयंती समारोह 27 मार्च सन 2016 को श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम वासाई महाराज जी की हजूरी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री 108 श्री प्रथम वासाई महाराज जी ने श्री 108 श्री द्वितीय वासाई महाराज जी और श्री 108 श्री तृतीय वासाई महाराज जी के तेजोमय दिव्यमान शिव रूपों को गुरु महिमा के भजन गायन करते हुए प्रातःकाल नवनिर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। श्वेत रंग में बना यह सिंहासन मानो चंद्रमा की धमल चांदनी को भी परास कर रहा था। श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाओं को हार पीताम्बर पहनाकर केसर तिलक से सुशोभित किया। स्वर्णम जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्ण गुलदस्तों के सजे रंग बिरंगे फूलों के गुच्छे निराली शोभा लिए हुए थे। श्री मंदिर जी को अंदर बाहर स्वर्णम लड़ियों से सजाया गया था।
इस अद्भुत वह अलौकिक नज़ारे को देखकर हर दिल में रोमांचित हो रहा था और हर्ष तिरेक से सबकी आंखें झलक रही थी। सब और जयकारों और मुबारकों के मधुर स्वर गूंज उठे। प्रेमियों के हृदय अपूर्व उल्लास से भर गए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम श्रद्धा व प्रेम से संपन्न हुआ। तत्पश्चात भजन गाए और प्रसाद वितरित हुआ। इस प्रकार महान ऐतिहासिक दिवसों पर मनाए गए इन पर्वों का दिव्य अलौकिक नज़ारा आज भी गुरुमुखों के हृदय को आनंदित करता हुआ भक्ति भाव पूर्ण भावनाओं से ओतप्रोत करता है। आपने परमार्थिक कार्यों की पड़ाव पर सूक्ष्म ध्यान केंद्रित किया और यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि स्थानों से निजी वाहनों, ट्रेन अथवा बसों द्वारा श्री आनंदपुर में आने वाले गुरुमुखों एवं दर्शनार्थियों संगतों की सुख सुविधा के लिए और दूसरी ओर श्री प्रयाग धाम बम्बई की तरफ जाने वाली संगतों के लिए बीच मार्ग में कई आश्रम निर्मित करवाए। ये विशिष्ट आश्रम यात्रा के मध्य विश्राम स्थल के न्याय बनवा दिए गए ताकि गुरुमुख जन यहाँ कुछ विश्राम कर लंबी यात्रा की थकान से राहत पा सके और भोजन आदि ग्रहण कर सुविधापूर्वक अपनी मंजिल की ओर पहुंचा सके। इन आश्रमों के निर्माण से श्री आनंदपुर के निजी वाहनों को भी सुविधा प्राप्त हो गई। समय समय पर आप यहाँ पधारकर समीवर्तीय गुरुमुख जिज्ञासु को श्री दर्शन एवं सत्संग प्रवचनों से लाभान्वित करने लगे। इन आश्रमों पर मास में एक बार भंडारा भी होता। आत्म आनंद पाने का सर्वोच्च साधन पाकर प्रभु महिमा का गुणगान करते हुए गुरुमुख प्रेमी कृतार्थ होते हैं। अपने भाग्यों की सराहना करते हुए ऐसे सुवर्णम अवसर का लाभ उठाते और जीवन को सफल बनाते। यही है संत महापुरुषों की अनूठी परमार्थ की राह और सेवकों के प्रति सहानुभूति होती है। गुरुमुखों